नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 20। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराशयः कर्मण्ये अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित् करोति सः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। त्यक्तवा, त्याग कर, कर्म फल आसंगम, कर्म फल की आसक्ति, नित्य सदा, तृप्तः तृप्त, निराश्रयः आश्रय रहित, कर्मणि कर्म में, अभिप्रवृतः पूर्ण तत्पर रहकर, अपि भी न नहीं, एव निश्चय ही, किंचित कुछ भी, करोति करता है, सह वह। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता का यह अद्भुत ज्ञान, जिसके द्वारा बहुत सारे हमारे संदेहों का नाश हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि जो घर में रहते हैं, गृहस्थ होते हैं, परिवार का देखभाल करते हैं, उनकी मुक्ति नहीं हो पाती। तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से भगवान बताते हैं कि चाहे वो गृहस्थ रहे, चाहे वो सन्यासी बने, दोनों के अंदर मूल भाव का होना बहुत जरूरी है। और वह मूल भाव निर्धारित करता है कि कौन मुक्ति की ओर बढ़ता है और कौन संसार के बंधन की ओर बढ़ता है। बहुत अद्भुत प्रसंग चल रहा है। सब लोग सोचते हैं कि कुछ भी कार्य करेंगे हमको कुछ ना कुछ परिणाम मिलेगा, और वो परिणाम क्या बन जाएगा? कर्मों का बंधन। और कर्मों के बंधन में आकर लोग सुखी और दुखी होते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण परम दयालु है और हमको ऐसा अद्भुत मार्ग बताते हैं कि हम कार्य भी करेंगे और कार्य के बंधन भी हमारे ऊपर नहीं आएगा और हम सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। इतनी अद्भुत टेक्निक ये 5 श्लोकों में बताया गया। तो पहले श्लोक में बताया गया सर्वे आरंभ, जब कार्य शुरू करना है उससे पहले का भाव कैसा होना चाहिए? तो वहां पर बोला गया काम संकल्प वर्जिताः। अब यहां पर बताया गया जब कार्य कर रहे हैं और कार्य कर चुके हैं तब हमारा क्या भाव होना चाहिए? तो यहां पर बोला गया त्यक्तवा कर्म फल आसंगम। ऐसे अद्भुत शब्द भगवान प्रयोग करते हैं, एकदम सरल, एकदम सटीक, और अगर थोड़ा भी ध्यान से समझा तो हमारे जीवन में बहुत भारी बदलाव आ सकता है।
यहाँ पर हर एक शब्द बहुत गहराई वाला है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कर्मों के फलों के संग का त्याग करना। ऐसा नहीं बोला कि कर्मों का त्याग करना। कई लोग सोचते हैं कि घर में बहुत समस्या है, बहुत परेशानी है, सब लोग दुखी देते हैं, चलो साधु बन जाता हूं। तो ऐसे जो साधु बन जाते हैं वो काम के नहीं है। और बहुत सारे ढोंगी साधु भी मिल जाएंगे आपको, जो बाहर से तो लगते हैं साधु, पर अंदर का भाव कैसा है, जब उनसे बातचीत करते हैं तो हमको पता चलता है। तो बाहरी वातावरण का उतना महत्व नहीं है जितना कि अंदर का भाव क्या है। तो यहां पर भगवान बोलते हैं कर्म फल आसंगम, जो आसक्ति है, जब हम जो परिणाम हमको मिलने वाला है उसके अगर हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं, हमारी इमोशंस वहां पर जुड़ जाती है, तो यह हमको दुख देती है। और बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से भगवान इसको समझा रहे हैं। क्यों हमको कर्मों के फलों की आसक्ति का त्याग करना है। कर्म फल तो अवश्य मिलेगा, जो भी कार्य करेंगे उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, पर हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर हम अपनी भावनाओं को जोड़ देते हैं, और भावनाओं को जोड़ देने से ही सारी समस्याएं आरंभ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो बताया गया कि भगवान ने स्पष्ट रूप से बोला कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कार्य करने में स्वतंत्र है, उसमें हमारा पूरा अधिकार है, और इसीलिए जब हम कार्य करें तो बहुत ध्यान से करें, सोच समझ के करें, हर एक बात को ध्यान में रख कर फिर हमको कार्य करना है। पर जो परिणाम मिलता है वो केवल हमारे बलबूते पर नहीं मिलता। जो परिणाम होता है उसके पीछे बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद होता है, बहुत सारे कारण इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। बहुत सरल उदाहरण है, जैसा बच्चा पढ़ाई करता है, एग्जाम देता है, अभी पूरा प्रयास किया है और जो रिजल्ट आया है वो संबंधित है, पर पूरा हमारे मेहनत पर निर्भर नहीं करता। भले ही हमने बहुत अच्छे से मेहनत किया है, पर और भी कारण है, जैसे कि टीचर का भाव क्या है, उस समय जो वातावरण था वो कैसा है, हमारा शरीर स्वास्थ्य कैसा है। तो बहुत सारे कारणों की वजह से हमको कर्मों का फल मिलता है। पर जो लोग कर्मों के फलों में बंध जाते हैं, अपनी भावनाओं को जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, वो ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्ति एक घोड़े के ऊपर बैठ गया और घोड़ा कहाँ चल रहा है, कभी पहाड़ पे चलता है, कभी जमीन पे चलता है और बार बार हिलता रहता है। ऐसे ही जब हम अपनी भावनाओं को परिणामों से जोड़ देते हैं तो ही हम सुखी और दुखी होते हैं। क्यों? परिणाम कभी हमको अच्छा मिलेगा, कभी हमको अच्छा नहीं मिलेगा, कभी हमको जैसा चाहिए वैसा मिलेगा, कभी जैसा नहीं चाहिए वैसा मिल जाता है। तो परिणाम हमारे हाथ में उतना नहीं है, पर हम लोग क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को वहां पर जोड़ देते हैं, और जैसे ही भावनाओं को जोड़ देते हैं तो हमारा मन कूदने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो परिणाम होता है वो बदलता रहता है। तो भगवान कह रहे हैं जो हमारे हाथ में कंट्रोल है ही नहीं, उसके लिए हमको आश्रित नहीं रहना है। तो क्या करना है? कर्मों पर अच्छे से ध्यान देना है। पढ़ाई करना है, ये हमारा दायित्व है, इसीलिए अच्छे से करना है। जॉब हमारा कंट्रोल में है, इसको अच्छे से करना है। व्यापार हमारे कंट्रोल में है, इसको अच्छे से करना है। पर हानि या लाभ या प्रमोशन मिल गया या प्रमोशन नहीं मिला, या अच्छा मार्क्स आ गया, अच्छा मार्क्स नहीं आए, कंपटीशन क्लियर हो गया, कंपटीशन क्लियर नहीं हुआ, इन सब पर हमारा बहुत थोड़ा अधिकार है। और इसीलिए भगवान बहुत सरल बात हमको बताते हैं कि हमें कर्मों पर ध्यान देना है। परिणामों में अगर आसक्त हो गए तो हम कभी भी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। सदैव
अशांत रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमको सदैव चिंता रहेगी कि हमें कैसा परिणाम मिलेगा, और उस चिंता की वजह से हम प्रसन्न नहीं रह पाते। परिणाम अच्छा भी मिल गया तो भी समस्या है। क्या समस्या है? वो परिणाम मिल गया, अब आगे के लिए हमें वापस भागने की तैयारी करनी पड़ेगी। तो भगवान बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है उसको हमको ध्यान में रखना है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको क्या करना है? उसका त्याग करना है। मतलब उसके अंदर आसक्त नहीं होना है। कई लोग होते हैं कि थोड़ा जो रिजल्ट है, थोड़ा जितना एक्सपेक्टेशन से कम आया, भले ही बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, जैसे कोई सोचता है कि मेरे को 90% चाहिए और अगर उसको 89 मिल गया तो धड़ धड़ करके रोने लग जाते हैं। क्यों रोते लगते हैं? उनको लगता है मेरी वजह से मेरे को परिणाम मिला है। परिणाम जब मिलता है मुख्यतः तीनों की वजह से मिलता है। पहला, हमारा प्रयास, जिसको बोलते हैं यह जीवात्मा इच्छा करता है, यह हुआ पहला कारण। दूसरा कारण है प्रकृति। प्रकृति के अंदर आता है संसार का जो और चीज है वह, जैसा कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि और भी जो संसाधन है वो सब का सब प्रकृति के अंतर्गत आता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, भगवान की इच्छा। तो भगवान का जो इच्छा है वह होना चाहिए, जो हमको साधन चाहिए वह होना चाहिए, और हमारी इच्छा है वह होना चाहिए। तो इन तीन चीजों की वजह से हमको परिणाम मिलता है। पर हम लोग क्या करते हैं? हमारे अंदर बहुत अनग्रेटफुलनेस है, ग्रेटिट्यूड है ही नहीं, और इसीलिए थोड़ा सा काम किया है पर परिणाम पर पूरा अधिकार जमाते हैं। जैसे कई लोग होते हैं, दान देते हैं 10 रुपए का, और जब बहुत अच्छा मंदिर बन जाता है तो बोलते हैं जी हमने भी बहुत दान दिया है। तो यह वास्तव में है धोखा। तो कभी भी कर्मों के फलों पर अधिकार नहीं जमाना है, क्योंकि वो वास्तव में उसके ऊपर हमारा कभी भी पूरा अधिकार नहीं है। और इसीलिए भगवान बहुत दया करके बताते हैं कि जो जैसा है उसको वैसा समझ के कार्य करना है। जैसा कि हम प्रार्थना में बोलते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब कुछ आपका ही है, हमने गलती से ये मान लिया कि भी मेरा है। तो भगवान बोलते हैं इस गलती को हमको सुधारना है। और इसी बात को यहाँ पर भगवान बहुत जोर देते हुए बोलते हैं, त्यक्तवा कर्म फल आसंगम। और भगवान ऐसे हैं कि बोलते ही नहीं है, अपने आचरण से भी हमको शिक्षा देते हैं। भगवान इतने सारे कार्य करते हैं पर कभी भी उनको कर्मों का बंधन नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान खुद 4थे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्म फले स्पृहा। कर्मों के फलों में मेरी आसक्ति नहीं है। अभी कई लोग सोचेंगे प्रभु जी लगता ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। हम जब कार्य करते हैं हमारे मन में इच्छा होती है, जैसे कोई जॉब करता है तो सोचता है जी मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे को प्रमोशन तो मिलना चाहिए। तो वास्तव में इसमें नुकसान क्या है? इसमें बहुत भारी नुकसान यह है कि जब प्रमोशन नहीं मिलेगा तब हमारी हालत खराब हो जाएगी, हम दुखी हो जाएंगे, हम हताश हो जाएंगे। तो हमें किस पे ध्यान देना है? हमें ध्यान देना है कर्मों के ऊपर। हमारा जो जॉब का कार्य है वह एक्सीलेंट होना चाहिए। अगर हम इस तरीके से कार्य करते हैं तो परिणाम तो अवश्य मिलेगा। वो थोड़ा कभी डिले भी हो सकता है पर हमको मिलेगा अवश्य। तो हमें उसके परिणामों के अंदर बंधना नहीं है। और साथ में यह भी बताया गया कर्मों का त्याग नहीं करना है। जो जो हमारा दायित्व है, माँ है, माँ का अपना दायित्व है, पिता है, पिता का अपना दायित्व है,
पुत्र है, पुत्र का अपना दायित्व है, पुत्री है, उसका अपना दायित्व है। तो हम सबको जो जो हमारा कर्तव्य कर्म है उसको करना है। घर से भागकर साधु नहीं बनना है। कई लोग सोचते हैं भगवत गीता पढ़ेगा तो साधु बन जाएगा, घर बार छोड़ देगा। पर हम जब उदाहरण से देखते हैं, ना अर्जुन साधु बना, ना भगवान श्री कृष्ण साधु बने। दोनों के दोनों ग्रस्त में रहते हुए अपना सारा दायित्व बहुत अच्छे से निभाया, पर साथ में टेक्निक भी बताया। क्या टेक्निक है? न में कर्म फले स्पृहा। कर्मों के परिणाम जब मिलता है उसके अंदर हमारे को अपने जो इमोशंस है उसको नहीं जोड़ना है। तो कई लोग बोलेंगे प्रभु जी ऐसे तो हम पत्थर बन जाएंगे, इमोशंस तो होते हैं हमारे। तो बोलते हैं इमोशन जरूरी है। जब भगवान आगे बोलेंगे कि यहाँ पर निराश्रय बोला गया, उसके पीछे बहुत गहराई वाला भाव है जिसका डिस्कशन हम लोग सोमवार के दिन करेंगे। शनिवार को और रविवार को हम लोग क्लास नहीं करते, तो अगला जो हमारा सेशन होगा वो सोमवार को होगा। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। वन टेक अवे आई वांट टू शेयर कि जैसे कि भगवान मतलब हमारे टॉप मोस्ट वेल विशर हैं, और एज अ फादर जैसे कि पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि निराश नहीं होना है, डोंट गेट मतलब अपसेट मत हो, जो भी सिचुएशन है। उसी तरह उन्होंने ये बहुत ही पावरफुल टिप दिया है हमको कि कैसे, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स और डे टू डे चैलेंजेस विल कीप कमिंग, आते रहते हैं। कुछ कुछ एक्टिविटीज जो है चलती रहेंगी, और दैट इज अ लाइफ, अप्स एंड डाउन्स। तो अगर एक रिजल्ट से हम अपसेट हो जाते हैं तो दूसरी एक्टिविटी में फोकस नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बार इस चीज को लोग समझ नहीं पाते हैं कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई हम रिजल्ट पे फोकस ही ना करें। बट भगवान बहुत लंबा देखते हैं, हम एक छोटी खिड़की से देखते हैं, भगवान बहुत लंबा विजन रखते हैं। और उसमें वो ये बता रहे हैं कि नेक्स्ट मतलब तुम्हारे लिए दूसरी एक्टिविटी रेडी है, इससे अपसेट होके मत रुको, आगे की तरफ बढ़ते रहो। सो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वर्स है, और लोग जनरली समझ नहीं पाते हैं कि भाई हम क्यों ना रिजल्ट्स पे फोकस करें। रिजल्ट दिमाग में रखना है, बट वी हैव टू कीप गोइंग। सो डीमोटिवेट होके रुक नहीं जाना है। सो ही इज लाइक अवर एटर्नल फादर, और वी कैन टेक इट लाइक कि पेरेंट्स कैसे चाहते हैं कि हमेशा हम खुश रहें, तो वो भी चाहते हैं कि हमेशा खुश रहो, अपसेट मत हो एक छोटी सी चीज से। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे बहुत ही कृष्ण। अच्छा पॉइंट आपने बताया, क्योंकि लोग बहुत हताश हो जाते हैं जब जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलता। खासकर जो बच्चे होते हैं, बड़े भी ऐसा होता है कि जो चाहते हैं वो नहीं मिलता तो वो टूट जाते हैं, बहुत दुखी रहने लगते हैं, उनको लगता है अब तो जीवन खत्म ही हो गया। पर भगवान बहुत दया करते हैं, हमें बहुत उत्साह दिलाते हैं कि परिणाम जो है वो सारा हमारे ऊपर नहीं है। कई लोग होते हैं अपने को ही सदैव दोष देते रहते हैं, सोचते हैं मेरी वजह से ऐसा हुआ या उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो भगवत गीता का ज्ञान हमको बहुत मोटिवेशन देता है, बहुत इंस्पिरेशन देता है कि लाइफ बहुत बड़ी है, हमको रुकना नहीं है, हमको थकना नहीं है, हमको हताश नहीं होना है, हमें उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहना है। तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया ब्रजेश्वरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लावण्य जी, यू वांट टू से एनीथिंग? Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्ण। Like my question, then what would be the motivation for us to do like any good things or any job or anything in life? What would be our motivation? Most important question. Please wait for some time. The next line will come that answers that one.
Sure, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. आंचल प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी सेम क्वेश्चन, आई विल वेट। तो भगवान बहुत दयालु है। हमारे दिमाग में क्या प्रश्न आने वाले हैं, भगवान ने सोच समझ के ऐसा जवाब रेडी रखा हुआ है। आप बस श्लोक के हिसाब से चलते जाओगे, बहुत सारे संदेह हमारे खत्म होते चले जाएंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha